सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज भगवान गुरुकुल जा रहे हैं। जो माता पिता मिले उनको भी त्याग के जाना था, लेकिन एक जानते हो परीक्षित, गर्गाचार्य जी के यहां इनको जाना था, लेकिन गर्गाचार्य जी के यहां नहीं। जैसे अयोध्या के कुलगुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, राम जी पढ़ने के लिए गए तो वशिष्ठ जी के यहां गए, लेकिन ये कहां गए महाराज? राम श्याम सुंदर बोले सांदीपनी के द्वार गए। आखिर सांदीपनी जी के यहां क्यों गए? सांदीपनी जी के यहां जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? बड़ा ही सुंदर मार्मिक प्रसंग है। गुरुकुल चल रहा था, उस गुरुकुल में बहुत शिष्य थे, सारे शिष्यों की सेवाएं बटी थी। तुम जंगल से समिधाओं को लाओगे, तुम आश्रम में झाड़ू लगाओगे, तुम जंगल से कंदमूल फल लाओगे, तुम जंगल में नदियों के किनारे से जाकर जल लेकर के आओगे। तुम्हारी सेवा, तुम गुरु जी के पास रहोगे, जो गुरु जी कहेंगे उसका तुम अक्षरशः पालन करोगे। जी भैया, सबकी सेवाएं बट गई। ये शिष्य गुरु जी के पास था। गुरु जी ने बुलाया, इधर आ, मैं जो कहूंगा उसका तू पालन करेगा। जी गुरुदेव, आप आज्ञा तो करो, अक्षरशः पालन करेगा। जी गुरुदेव। अग्नि जल रही थी, कहा अग्नि को उठा ले। क्या करना होगा गुरुदेव? अग्नि को उठाकर कुटिया पर मेरे फेंक दे। विचार नहीं किया, अग्नि को उठाया और कुटिया पर फेंक दी। कुटिया धू धू करके जलने लगी। जैसे कुटिया धू धू करके जलने लगी, शिष्यों ने देखा, अरे इसने गुरु जी की कुटिया में आग लगा दी, मारो इसे। शिष्यों ने पिटाई लगानी शुरू कर दी। कुछ शिष्य कुटिया को बुझाने में लग गए। एक बार भी नहीं कहा। गुरुदेव ने कहा था, फिर क्यों मारते हो मुझे? मौन रहा। गुरुदेव थोड़ी देर बाद आए, छोड़ो इसे, जाने दो इसे। सेवाएं बदलती गई। आज उस शिष्य की सेवा फिर गुरु जी के पास लगी। गुरुदेव ने सोचा, देखिए एक बार पिटाई लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं अब भयभीत होकर के हमारी आज्ञा में परिवर्तन कर दे। तो फिर बुला, इधर आ, मैं जो कहूंगा उसका तू अक्षरशः पालन करेगा ना? हाँ गुरुदेव। अक्षरशः करेगा ना? हाँ गुरुदेव। वो मेरे बालक है ना, उठा ले उसे। क्या करना होगा गुरुदेव? मेरे बालक को उठाकर कुएं में बहा दे। विचार नहीं किया, उसी पल बालक को उठाया और कुएं में बहा दिया। और जैसे कुएं में बहाया, शिष्यों ने देखा, रे गुरु जी के बालक को इसने कुएं में बहा दिया, मारो इसे। लोगों ने पिटाइयां लगानी शुरू कर दी। कुछ तो कुएं में कूद गए बच्चे को बचाने के लिए। पिटाई लगती रही। आज गुरुदेव थोड़ी देर बाद आए, छोड़ दो इसे, जाने दो इसे। छुड़ाया, गुरुदेव ने अलग किया। एक बार भी नहीं कहा गुरुदेव नहीं आज्ञा दी, फिर क्यों मारते हो मुझे? मौन रहा, आज्ञा का अक्षरशः पालन करता रहा। पहले दिन से पंक्ति को आधार हमने रखा है। जो अपनी मां की आज्ञा का पालन न कर पाता हो, जो पिता की आज्ञा का पालन न कर पाता हो, उनको क्या माना जाए? बोले निश्चर सम प्राणी, वो निश्चर के समान है। आज अपने गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। मैंने पहले दिन मां के प्रसंग को भी छुआ, कथाक्रम में पिता की महिमा को भी मंडन किया। आज गुरु की महिमा का मंडन है। आखिर भगवान सांदीपनी के द्वार क्यों गए? आज सारे शिष्य योग्य बने उस गुरुकुल में, देश भर में फैल गए। कोई नालंदा विश्वविद्यालय चले गए, कोई गोरखपुर यूनिवर्सिटी आ गया, कोई अवध यूनिवर्सिटी गया, कोई दिल्ली पहुंच गया। लेकिन आज गुरु के प्रयाण की बेला थी, गुरुदेव की अंतिम यात्रा थी। सारे शिष्यों को सूचना गई कि गुरुदेव प्रयाण करने वाले हैं। सारे शिष्य एकत्रित हुए। सबके मन में कल्पना है, गुरुदेव जिस खड़ाऊ को पहना करते थे वो खड़ाऊ मैं लूंगा। गुरुदेव जिस आसन पर बैठा करते थे वो आसन मैं लूंगा। गुरुदेव जिस कमंडलू को धारण करते थे वो कमंडलू मैं लूंगा। गुरुदेव जिस उत्तरीय वस्त्र को अपने कंधे पर रखा करते थे वो मैं लूंगा। जिस श्रुआ के द्वारा घी की आहुतियां गुरुदेव नित्य किया करते थे वो श्रुआ मैं लूंगा। सबके मन में अपनी अपनी कल्पनाएं थी। तुझे मेरी आसनी चाहिए ना, तू ले जा। तुझे मेरी जपमाली चाहिए, तू ले जा। तुझे मेरा कमंडलू चाहिए, तू ले जा। तुझे मेरा पंचपात्र चाहिए, संध्या पात्र चाहिए, तू ले जा।
की जो जो कल्पनाएं थी देते गए, ये तू ले, ये तू ले, ये तू ले, ये तू ले। और सबको देने के बाद वो शिष्य भी सामने खड़ा था जो गुरु की एक एक आज्ञा का पालन करता था। गुरुदेव ने जैसे उसकी तरफ देखा, तुझे क्या दूं, तुझे देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जैसे कहा तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बची। और गुरुदेव की आंखों में फपक फपक कर आंसू आने लगे। अरे अरे, आज गुरुदेव की अंतिम यात्रा है, रुलाने चलाया, मारो इसे। सारे शिष्य आज भी मारने दौड़े। क्या करते हो, हटो यहां से। और उसी पल अपने शिष्य को पकड़ा और पकड़ करके ऊपर की तरफ परमात्मा ने देखा। हे परमात्मा, मैंने सुना है अंतिम मरने वाले की तू इच्छा को पूर्ण करता है। आज ये मरते मरते महात्मा तुझसे एक ही कामना करता है, तुझे कभी धरती पर आना पड़े और किसी सदगुरु की आवश्यकता पड़े तो मेरे शिष्य के द्वार चले आना। और वो शिष्य कोई और नहीं, सांदीपनी जी थे, जिनके द्वार चल करके भगवान पढ़ने गए। क्यों गए? शास्त्र कहता है माता, पिता, गुरु और प्रभु जो इनके चरणों में विश्वास करता है, कहते हैं भगवान जो मातृभक्ति पितृभक्ति करता है उसके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं।